मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या करना चाह रही थी तुम? आपने ही तो पागल किया है हमें लीला दीदी। और किसने? पहले आपके पति ने हमारी इज्जत लूटी, उसके बाद आपने गुंडे भिजवा के हमारे भाई को मारने की कोशिश करी, और अब यहाँ सबके सामने ऐसे मासूमियत का नाटक कर रही है। क्या? नहीं, तुम क्या कह रही हो? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भला हम गुंडे क्यों भिजवाएंगे बिजली? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा कि आप गुंडे क्यों भिजवाएंगी। हमें पैसों से नहीं खरीद सकी तो हमारे भाई को मरवाने के लिए गुंडे भेज दिए ताकि हमारा बयान बदल जाए। देख रहे हैं आप लोग, ये लीला दीदी की असलियत, यही है इनका असली चेहरा। क्या? एक औरत होते हुए दूसरी औरत की मान मर्यादा, उसकी इज्जत का कोई मोल नहीं है आपकी नजरों में। आप सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसी होंगी। चौधरी खानदान, चौधरी खानदान, चौधरी खानदान। ऐसे लोगों को ना चौराहे पे टांग के ना मारना चाहिए। मारना चाहिए। अरे जल्दी से सब रिकॉर्ड करो। एक गरीब औरत की गुहार की आवाज सबको पता चलना चाहिए। एक मिनट, आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पति के करतूत से मुंह छुपाने के बजाय तू इसको धमकी दे रही है। कुछ शर्म लाज है कि नहीं तुझमें? हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप सब लोग ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं, वरना लीला दीदी हमें मार डालेंगी। लीला दीदी से हमें जान का खतरा है। नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, छोड़ो हमें। नहीं, छोड़ो हमें। बिजली, नहीं। मालिक, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया, लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना पड़ेगा। गाड़ी रोको। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? चुपचाप रहे, थोड़ी देर में सब मालूम पड़ जाएगा। देखिए, आप मुझे कहीं भी लेकर नहीं जा सकते। आपको मुझे बताना होगा आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जमाई जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी लाडो रानी को बचा दिया। क्या हुआ लीला को? कहाँ है मेरी लीला? अरे आपके पापों की सजा भुगत रही है। अरे मैंने कहा ना, कुछ नहीं किया मैंने। ये तो हमको पता है ना कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उन गांव वालों का क्या जो हमारी लाडो रानी को घेर कर खड़े। कहाँ है लीला? कहाँ है मेरी लीला? देखिए ना कैसे उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लीला! 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 ए, छोड़ो मुझे! ए, छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़! लीला! हाथ नहीं लगाना मुझे! छोड़िए मुझे! छोड़िए मुझे! मुझे मेरी लीला के पास जाना है। मामा जी प्लीज आप जाइए ना, प्लीज आके मेरी लीला की मदद कीजिए ना। अरे हमने तो बहुत कोशिश की गांव वालों से बात करने की, लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। जवाई जी, पाप आपने किया, लेकिन देखिए उसकी सजा हमारी लाडो रानी भुगत रही है। आप बचा लीजिए उसे। लीला! खोलो मुझे! खोल मुझे! खोल मुझे! बैठ चुपचाप। मामा जी, मैं तो पुलिस की कैद में हूँ। मैं कैसे बचाऊंगा लीला को?
जमाई जी आप अपना गुनाह कबूल कर दीजिए। जैसे आप गुनाह कबूल करेंगे ना तो वो गांव वाले हमारी लाडो रानी को छोड़ देंगे। ऐसी गरीबी में कैसे रखोगे हमारी लाडो को? और हो सके छोड़ दो मेरी लाडो को। हम अपनी लाडो का घर दोबारा बसा देंगे। अभी मेरा मुंह काला करते हैं। इतना सोचने का टाइम नहीं है जमाई जी। आपको फैसला जल्दी लेना होगा। जल्दी कुछ कीजिए, बचा लीजिए। हाथ नहीं लगाना उसे। लीला, लीला! इंस्पेक्टर साहब एक बार खोल दीजिए मुझे। मैं नहीं भागूंगा, मुझे मेरी लीला को बचाना है प्लीज। तुम कानून की गिरफ्त में हो, अब यहाँ से निकल नहीं पाओगे। जो भी करना है यहीं रह के करो, समझे? वो देखिए क्या हालत कर दी उन्होंने हमारी बाजी की। तो बताइए मिसेस लीला प्रेम चौधरी, क्या आपने सच में बिजली जी को मारने की कोशिश की? क्या आप भी मानती है कि प्रेम चौधरी ने यह घिनौनी हरकत की है? बताइए लीला जी, जवाब दीजिए। बोलिए, सब वेट करें। लीला जी बोलिए। जवाब दे। कबूल है मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तुम सच में अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो? मैं कबूल करता हूं कि मैंने बिजली के साथ गलत किया है। चलो सही था। तुमने इस पेपर पे साइन कर दिया है, अब तुम अपने बयान को बदल नहीं पाओगे। मेरे लिए मेरी लीला की इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। धन्यवाद जवाई जी। बम बम भोले महादेव, तेरा धन्यवाद। बंद करो ये तमाशा। क्या किया तुम लोगों ने? जानते हो ये किसकी बेटी है? अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो हाथ काट के रख दूंगी। दफा हो जाओ सब।
क्या हो गया लीला? ऐसा नहीं होना चाहिए था लाडो। ये बिजली तो मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर निकली। ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी, और आज मौका मिलते ही उसने तुझे भी फंसा दिया। अब तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा लाडो। सब यही कहेंगे कि तू झूठ बोल रही है। लेकिन माँ, हम मामा को पुलिस के हवाले कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो फिर प्रेम अपने आप बेगुनाह साबित हो जाएगा। लाडो मुझे माफ कर दे। मैं साहस को रोक ही नहीं पाई। उसने मुझे धक्का दे दिया और भाग गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रेम चौधरी ने किया अपना जुर्म कबूल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रेम चौधरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नहीं, प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। नहीं माँ, प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। हमने उससे कहा था कि हम उसे बेगुनाह साबित करके रहेंगे, तो फिर उसने ये झूठा इल्जाम सर पर हमने क्यों ले लिया माँ? नहीं। I'm sorry लीला, भरोसा तो मुझे तुम पर खुद से ज्यादा है, पर तुम्हें इन सब से बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं अपने साथ तुम्हें इस दलदल में नहीं घसीट सकता। I'm sorry। आपने उस लीला की मदद क्यों की और आप यहाँ पर आए ही क्यों? क्योंकि आई मिस्ड यू बेबी। बेवफा पति को नहीं, इस वफादार को ज्यादा मिस किया है मैंने। अरे बेगम, अरे गिराने वाला ही संभाल रहा है। वाह, अगर लीला की मदद नहीं करती तो अपने बच्चों और अपने उनके बाद पति से मिलने वापस घर कैसे आती? बोलो, आपको मेरे पैरों पर गिर के माफी मांगनी चाहिए मुझसे। कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ऐसे? मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा आपने? बेगम, आप मेरी जिंदगी की बहार हो। अच्छा, बाहर? किसने घर से बाहर कर दिया मुझे? नहीं बेगम, ऐसा नहीं है। मैं क्या कर दूं आपके लिए? मैं आपके लिए ना अपनी जान तक दे सकता हूं। तो दे दो। जान दे सकते हो ना मेरे लिए? लो, पी लो इसे। मुझे भी देखना है कि जो अभी अभी आपने बोला है ना, सिर्फ आपकी जुबान फिसली है कि आप अपने दिल से बोल रहे हो। तो लो। बेगम पागल हो गई हो क्या? दुनिया जैसी उस तरह वैसी, एकदम झूठी। मुझे पता था कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर इसने मुझे नहीं रोका तो मेरा यही राम नाम सत्य हो जाएगा। चल अंशुमन, दे दे अग्नि परीक्षा। ठीक है, तुम ऐसे ही मानोगे ना तो ऐसे ही सही। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? बहुत। चलो, आपको माफ किया। आप वापस आ गई हो ना? अब गेम को फिर से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सबको आउट करेंगे। और सबसे पहले उस लीला को। हाँ, वो जाएगी तभी तो सब कुछ हमारा होगा ना। प्रेम तो ऑलरेडी जेल में। पर वो लीला है, मैंने उसकी आंखों में प्रेम के लिए ऐसी शिद्दत देखी है कि वो उसे बचाने के लिए भगवान से लड़ जाएगी, मगर प्रेम को वापस लाकर ही रहेगी।
बात समझने की कोशिश करता है। अरे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जीजी माँ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लाडो रानी को हम शिद्दत से इतने सालों से ढूंढ रहे थे, वही लाडो रानी आज हमें हमारी बहन से अलग कर देगी, दूर कर देगी। सास, जितना गुस्सा करना है कर ले, कर ले। एक बार घाव तो देख लेने। अरे तो घाव देती नहीं ना जीजी माँ, आप ही ने दिया ना ये घाव। 15 साल इंतजार किया हमने अपनी बेटी का, और इंतजार नहीं किया है तब किया है हमने। तब की वजह से हमारी बेटी आज हमारे साथ है। तेरी गलती की वजह से तू पकड़ा गया। इसमें हम क्या करते? जो कुछ भी किया हमने मजबूरी में आकर किया है, क्योंकि अगर तेरी वजह से तेरे साथ साथ मेरा भी भांडा फूट जाता तो मेरी लाडो मुझसे नफरत करने लगती, मुझसे दूर हो जाती फिर से, और हम हमारी लाडो की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आपने सारा इल्जाम हमारे सर पर लगा दिया, हमें बलि का बकरा बना दिया। देख सास, हमने सब इंतजाम कर दिया है, तुझ पर कोई आंच नहीं आने देंगे। थोड़े दिन के लिए लंदन चला जा, जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा हम खुद तुझे यहाँ बुला लेंगे। तो आप चाहती हैं कि हम चोरों की तरह मुंह छुपाकर इधर उधर भागते फिरें? तू समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा साहस। हम तुझे अपने से दूर जाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन तुझे जेल जाता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए हमारी बात मान ले। जीजी माँ की बात तेरे लिए पत्थर की लकीर होती है ना, तो इस लकीर को और पक्के कर दे और ये साबित कर दे कि जीजी माँ और साहस के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आ सकती। लीला, यमन राय ना सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त बल्कि एक बहुत अच्छा वकील भी है। ये हमारा केस जरूर लड़ेगा। आपको सर ने बुलाया है। हाय अमन। और हृदय मेरे भाई कैसा है? ऑल गुड यार। बैठिए बैठिए। यार ये मेरी बहन लीला है, तुझे इसकी हेल्प करनी होगी। तुझे इसके हस्बैंड का केस लड़ना होगा मेरे लिए। भाई तेरी बहन मेरी बहन जैसी है। वैसे आपके पति का नाम क्या है? प्रेम चौधरी। प्रेम चौधरी? पर इस केस में तो मुजरिम के कन्फेशन के बाद एक ओपन एंड शट केस बन के रह गया है। इसमें लड़ने जैसा कुछ नहीं है। देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं हम आपसे। बेकसूर है हमारा पति, और हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। और आपसे भी पहले जिन 3 वकील के पास हम गए उन्होंने मना कर दिया, इसलिए आप मना मत कीजिए, हमारी उम्मीद को मत तोड़िए। यार अमन कुछ तो कर यार, कुछ तो कर सकता है तू। यार मैं कुछ कर सकता तो करता, लेकिन मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, और इस हारे हुए केस को लड़कर मैं अपना करियर खराब नहीं करना चाहता। आज तक मैं कोई केस नहीं हारा, और इस केस में आपके पति को सजा मिलना तय है। आप होते कौन है ये तय करने वाले? भगवान है आप? नहीं ना? और अगर आप भगवान भी होते और हमारे बेकसूर पति को अगर आप सजा देते ना, तो भी हम अपने पति के सामने एक ढाल बनकर खड़े रहते, और हम अपने पति को बचा कर रहेंगे। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है? सास, छोड़ मुझे। आप चाहती हैं ना हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन अब हम नहीं, यहाँ से जाएंगी आप जीजी माँ, वो भी कॉल कोठरी के अंदर। सास छोड़ मुझे। सास क्या कर रहा है? सास, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। सुनो इंस्पेक्टर, कल सुबह की चाय के साथ हमें अखबार में प्रेम के मरने की खबर पढ़नी है। ब्लैंक चेक भेज रहे हैं, जितनी गिनती आती है सब भर देना, लेकिन काम पूरा होना चाहिए।
हाँ दादी। लीला, हम यहाँ इंद्रानी जी के यहाँ आए थे, हम प्रेम के लिए मदद मांगने, लेकिन यहाँ तो लीला, क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना चारू दीदी? तुम्हारे वो जो सास अंकल है ना, वो बहुत 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 गंदे हैं। वो किसी ने फोन पे कुछ कह रहा था कि क्या चारू दीदी क्या बोल रहे थे? प्रेम को जेल में जान से मार दो। लीला, तू बोल चारू को, प्रेम को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा प्रेम को। चारू दीदी हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको याद है ना कि पिछली बार भी हमने आपसे वादा किया था, दादी से वादा किया था कि हम प्रेम को कुछ नहीं होने देंगे, और हम प्रेम को सही सलामत घर वापस लेकर आए थे। एक मिनट, कि हम अपने परिवार से लड़ लिए थे, अपनी माई से लड़ लिए थे, इसीलिए इस बार भी हम आप दोनों को कसम देते हैं कि हम प्रेम को कुछ नहीं होने देंगे। हम भद्रा मैया की कसम खाते हैं, हम प्रेम को सही सलामत घर वापस ले आएंगे। रुद्राक्षी, ये तेरा बेटा है ना? आज की सबसे बड़ी खबर, प्रेम चौधरी ने किया अपना जुर्म कबूल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रेम चौधरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा प्रेम जरूर किसी मजबूरी में आके ऐसा किया होगा। वो किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। ये झूठ है। हाँ, तेरा ही बेटा तो सच्चा है। सुनो ना, वो भी इसी जेल में है ना। एक बार सिर्फ हमें उसे मिलवा दो, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक बार उसे मिला दो। चला, छोड़ मुझे, ये जेल है, तेरा जंगल नहीं। सुनिए ना, अरे मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक बार हमारे बेटे से मिलवा दो। चला, एक बार मिलवा दो। सुनिए, एक बार हमारे बच्चे से मिलवा दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्रेम, हम अपने बेटे की खुशहाल जिंदगी के लिए यहाँ जेल में आए थे, और ये सब कैसे हो गया? लीला ने हमसे वादा किया था कि वो प्रेम पर आज भी नहीं आने देगी, फिर लीला ने ऐसे कैसे होने दिया? लीला, भैया हमें जल्दी प्रेम के पास जाना होगा। हमें उसे बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है। जल्दी चलिए हमारे साथ। लीला, तेरी चिंता, तेरी परेशानी समझ रहे हैं हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन हम तुमको कानून हाथ में लेने नहीं दे सकते। किस कानून की बात करें आप भैया? जहाँ एक बेगुनाह इंसान जेल के अंदर है और वो मुजरिम खुली हवा में सांस ले रहा है। भैया, इस समय ना हमारे पास समय है ना सबूत। अगर हम कानून का इंतजार किए तो पता नहीं हमारे प्रेम के साथ वो गुंडे क्या कर देंगे। इसलिए हमारे साथ चलिए, हमें प्रेम को बचाना ही होगा, वहां से निकालना होगा उसे। बस अब चाहे धरती फट जाए या आसमान टूटकर बरस जाए, हम नहीं रुकने वाले। यही है अपना शिकार। कौन है बे? अबे टेंशन मत ले, अपने ही बंदे, चला जा।
बेटा, शक्ल ना तुम्हारी बिल्कुल सुअर जैसी है और हरकतें बिल्कुल गधों जैसी, लेकिन अक्ल शेरों वाली। तुम्हें तो मुर्गा बनाना पड़ेगा। अबे हवलदार, बीच में मत पड़। तेरे सांप का मुंह पैसों से बंद किया है, जाके उनसे बात कर। अच्छा, अरे ड्यूटी व्यूटी चलती रहेगी तो पराठे खाइए, हमारी माँ ने बड़े प्रेम से बनाए आप लोगों के लिए। लीला को अपना काम जल्दी से निपटाना होगा। देखो, हमने बोला था कि हम तुम्हें मुर्गा बनाएंगे, तो चलो बनो मुर्गा। अरे देख क्या रहे हो, मुर्गा बनो वरना। मुर्गा नहीं बनेगा, मुर्गा नहीं बनेगा, बन मुर्गा। लगता पराठों में नींद की दवाई ने अपना काम कर दिया। मैं भी अपना काम करता हूँ। लीला, प्रेम, लीला, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये तो लड़की है। तू कुछ कर, अभी बताता हूँ। लीला, तुम ठीक हो? लीला, इससे पहले कोई देखे, जल्दी यहाँ से निकलो। उदय भैया, बस दो मिनट। लीला, क्यों आई हो तुम यहाँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम प्रेम? हम अपनी परछाई से दूर नहीं रह सकते। हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। हमारे मामा ने तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेजे थे, और तुम जानते हो ये पूरी साजिश उनकी थी। हमारे मामा ने तुम्हें फंसाया प्रेम, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम है ना यहाँ। अब तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने देंगे। लेकिन लीला, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भी आ जाए। हम भी यही चाहते हैं प्रेम कि हमारे मामा की साजिशों की वजह से हमारे पति को सजा ना मिले। हमारे पास समय बहुत कम है प्रेम, जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से। अगर यहाँ से भागे तो जिंदगी भर भागते रहेंगे। फिर तुम्हारी भागी वाली जिंदगी और हमारी इस नई जिंदगी में क्या फर्क रह जाएगा? फर्क होगा प्रेम, हम तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए यहाँ से भाग रहे हैं। एग्जैक्टली लीला, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो भागने की क्या जरूरत है? क्यों भागूं? प्रेम, तुम क्यों नहीं समझ रहे? हमारे या तुम्हारे कहने से तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होगी। अगर हमें तुम्हें बेगुनाह साबित करना है ना, तो उसके लिए हमें सबूत चाहिए, और सबूत हम तभी ले पाएंगे जब तुम सही सलामत रहोगे। और प्रेम, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। प्रेम, आज हम यहाँ थे इसलिए हम दोनों मिलके उन गुंडों को हरा दिए, लेकिन अगर कल को हमारे मामा ने और गुंडे भेजे और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? प्रेम, चलो ना प्रेम, हम हाथ जोड़ रहे तुम्हारे सामने। जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो तुम जैसी लाइफ पार्टनर मुझे मिली। आई लव यू लीला। हम भी तुमको लव यू प्रेम।
चलो जल्दी आओ आओ। हाँ तुम कपड़े तो बदल लो, सब तुम्हें पहचान जाएंगे। ओम प्रकाश पांडे कहाँ है? यहाँ है। तुम चेंज नहीं करोगी, ऐसे जाओगी? अरे कर रहे हैं लोग। चलो जल्दी जल्दी चले। अब लग रही हो ना मेरी लीला। क्या हवलदार बन के घूम रही थी? तुम भी ना। अब तक उदय भैया क्यों नहीं आए? तब तक किसी ने कैदियों में फरार होने वाला सायरन बजा दिया है। वैसे तो सारे खराटे मार के सो रहे हैं, लेकिन इस सायरन की आवाज से कोई भी उठ सकता है, कोई भी आ सकता है। हमें तुरंत निकलना पड़ेगा यहाँ से। जय हो भद्रा मैया की। चलो चलो जल्दी से बैठो गाड़ी में, मैं तुम दोनों किसी सेफ जगह पे छोड़ देता हूँ। नहीं उदय भैया, वैसे ही आपने हमारी बहुत मदद कर दी है। अगर किसी को भी पता चल गया कि आपने हमारी मदद की है तो आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है, इसलिए आप जाइए यहाँ से। मेरी बहन और मेरे बचपन के दोस्त से बढ़कर नहीं है ये नौकरी। तुम दोनों को इस मुसीबत से निकालना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो। नहीं भैया, आपको हमारी कसम। भैया हम अपना रास्ता देख लेंगे, आप जाइए यहाँ से। देख लीला तू समझ। भैया हमने आपको अपनी कसम दी है ना। ठीक है, ठीक है, गाड़ी लेकर जाओ तुम लोग। थैंक यू मेरे भाई। ख्याल रखना अपना और लीला का भी। चले। आप तो हमारे माई बाप है साहस जी। प्रेम 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 पुलिस। मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर है। बेफिक्र रहिए, आज प्रेम चौधरी बचेगा नहीं। कौन हो तुम लोग? और ये गाड़ी इधर क्या कर रही है? बाहर आओ। नहीं, बाहर निकलो। और गाड़ी निकालो। ये बड़ी मुश्किल से छुपा कर लाई हूं। हवलदारनी के आने से पहले बात कर लीजिए। ले तेरा इनाम, ध्यान रख जरा। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। एक काम करो, उतर देखो, तू आ देखो। हम और यहाँ कितनी देर बैठे रहेंगे? अभी थोड़ी देर तो यही टाइम निकालना होगा लीला, फिर सोचते हैं। सुनो ना, जब बहुत तेज प्यास लग रही है, कहीं तो होगा पानी। मिल गया। क्या हुआ? लीला ये पानी नहीं है। पानी नहीं है? ये तो शराब है। शराब है? ये तो शराब है। मैंने शराब पी ली। शराब पी ली? हे भगवान, हमारे पति ने शराब पी ली। अब हम कैसे भागेंगे? वो भी देसी शराब। देसी? लो, गई भैंस पानी में। तुमने मुझे भैंस कहा? हमने तुम्हें भैंस नहीं कहा प्रेम, हम अपनी भैंस की बात कर रहे हैं जो अब नैया में डूब चुकी है। क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देखे, ये बहुत जल्दी काम करती है। क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से अपने मामा को देखा है। या फिर मामा? प्रेम,
हमारे ना 4 मामा हैं, 4 मामा। हम अपने बड़ के मामा की बात करें, दक्ष मामा जो सबसे बड़े हैं उनके। तुम कितनी सुंदर हो ना लीला। प्रेम, बकवास मत करो, समझे ना? अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वो तो कमाल किया है आपने। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ मामा के गुंडे या फिर मामा। अरे प्रेम, और यहाँ तीसरी तरफ तुम्हारा प्रेम। टल्ली प्रेम। ठल्ली प्रेम। 3 तरफा मुसीबत, हम क्या करेंगे? लीला, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, बताऊं? यहाँ ना पास में एक छोटा सा होटल है, हम दोनों वहां चलते हैं। वो किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। है ना अच्छा आइडिया? महाबकवास। प्रेम, ये जो तुम जेल से भागे हो ना, बस कुछ ही देर में ये खबर हर पर्चे में छप जाएगी। और अगर हम किसी होटल में गए और अगर किसी ने तुम्हें पहचाने तो क्या करेंगे हम? सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करने लगी मुझ पे? हम इसलिए गुस्सा करते क्योंकि तुम गलत हो प्रेम। लीला, कौन हो तुम? अभी कौन हो तुम? प्रेम, हम पूछ रहे हैं ना। तो पूछ ही रहा हूँ। प्रेम, तुम अपना मुंह बंद रखो। हमेशा प्रेम का मुंह बंद कराती है। अच्छा, आप लोग मेरे ट्रक में बैठे हो और मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? वैसे आप लोग कौन हो? अरे आपका ट्रक है। प्रेम, वो क्या है ना कि हम और हमारा पति हम गुंडे से बच के भाग रहे हैं। हमारा पति बीमार है। बीमार है? हाँ, तुम बीमार हो। बीमार हूँ। देखिए हालत तो देखिए बेचारे की। हम बस इसलिए यहाँ छुपे हुए हैं। हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से मत निकालिए। अच्छा, आप परेशान मत हो। देखो, पास में ही मेरा एक छोटा सा झोपड़ी है, आप लोग वहां चले जाओ, वहां कोई नहीं पहुंचेगा। सच्ची? हाँ। आराम से। तुम आराम से प्रेम। मैं आराम से रहूं? मैंने क्या किया? धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच भाई साहब। बीमार है ना? नहीं, सीरियसली थैंक यू सो मच। एक अनजान आदमी की इतनी मदद की आपने। थैंक यू। धन्यवाद। एक मिनट, तुमने अपना मुंह बंद रखा करो। तुम ज्यादा नहीं मेरा मुंह बंद कराने लग गई। ये रहा मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। छोटी सी? नहीं प्रेम, लीला इतनी प्यार से लाए हो। धन्यवाद, लेकिन हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। चलो लीला। हेलो माँ जी। रुद्राक्षी? हाँ माँ जी, हम। प्रेम जेल कैसे पहुंच गया? क्या हुआ उसके साथ? हम क्या बताएं तुझे रुद्राक्षी। हमारे परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। पिछले 10 सालों में 80 करोड़ ले चुका है आपका बेटा। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो आज के आज अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो। आपके पति ने हमारी इज्जत लूट ली। और इस सब के पीछे वो लीला का मामा है ना, साहस, उसका हाथ है। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। उसी ने हमारे प्रेम को फंसाया है और जेल भिजवाया है, और अब वो हमारे प्रेम को मार देना चाहते हैं। साहस, हम पहली नजर में ही समझ गए थे कि वो पालतू जानवरों के झुंड में छुपा हुआ भेड़िया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे बेटे को जान से मारेगा। अब हम उससे नहीं छोड़ेंगे हम उसे। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे?
कैसा है? तेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ गई है बिजली रानी। अब आखिरी बार अपने भाई को देख ले, क्योंकि जो काम तेरे जीते जी नहीं हो पाया, अब वो काम तेरी लाश करेगी। नहीं नहीं मालिक, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। नहीं, बाबूजी को झूठा इल्जाम लगाकर आपको जेल भी पहुंचा दी। अब तो उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया ना मालिक। अब आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि वो लीला उस प्रेम को जेल से लेकर भाग गई है। अब लीला का अगला कदम होगा तुझे ढूंढ कर तेरे से सच्चाई उगलवाना। इससे पहले कि लीला तेरे तक पहुंचकर तेरा मुंह खुलवाए, हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। ना तो हमारी सच्चाई सामने आएगी और ना ये केस की गुत्थी सुलझ पाएगी। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं। ध्यान रहे, बिजली के मरने के बाद खबर यह फैलनी चाहिए कि प्रेम ने जेल से निकलने के बाद बिजली को मार दिया। मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक, अभी मत मारिए मालिक। मालिक हम घर से पेट भर के नाश्ता करके आए हैं बिजली, तो अभी हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। खाएगी तो तू नहीं हमारी गोली। नहीं मालिक, आप पे रहम कीजिए मालिक। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।